नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप अग्रवाल आज आपके सामने सी प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस करने आया हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट में होता क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट में होता क्या है, जब कभी भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और मल्टीपल कंडीशन में किसी एक कंडीशन को सेलेक्ट करना होता है तो उस केस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये बेसिकली तीन तरीके से यूज किया जाता है, तीन प्रकार का ही होता है। सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और तीसरा होता है आपका इफ एल्स इफ, इसको बोल दिया जाता है लैडर इफ एल्स। प्रोग्रामिंग में जब कभी भी हमारे पास कोई मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल वैल्यूज है, उसमें से हमें कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, उस केस में हम स्टेटमेंट को यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ इफ एल्स। इफ एल्स में होता क्या है, सबसे पहले इसका सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। इफ कंडीशन के साथ और एल्स कंडीशन के साथ दो सेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। ये सेक्शन हमेशा ट्रू सेक्शन कहलाता है और ये सेक्शन हमेशा फॉल्स सेक्शन कहलाता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी मैं स्टेटमेंट को रीड करता है हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ रीड किए जाते हैं। एक प्रोग्राम में डिस्कस कर लेता हूं उसके साथ। यहां पर हम प्रोग्राम बना रहे हैं ग्रेटर वैल्यू बिटवीन टू, दो नंबर से बड़ा नंबर हमें फाइंड करना है, उसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहां पर हमने दो वैल्यू ऑलरेडी इनपुट ले लिए। अब हम चेक करते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी। जो भी दो वैल्यू आपने इनपुट की है उसमें जो भी वैल्यू बड़ी होगी, सपोज जैसा कि हमने आपको बताया कि सिस्टम को हमेशा पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, क्या ए बी से बड़ा है क्या? अगर ए बी से बड़ा है तो ये टू स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर हम क्या वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, ए। अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसमें क्या आंसर आने वाला है। तो यहां पर हमारे पास दो नंबर थे, दो नंबर में से हमने चेक किया कि कौन सा नंबर बड़ा है। वापस देखिएगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी आपको राइट करना है सब स्मॉल लेटर में राइट करना है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। तो ये प्रोग्राम लिए, इसमें हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी और इनको यहाँ पर रीड कर लिया। अब चेक करें क्या ए बी से बड़ा है क्या। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये यहाँ पर जाएगा, अदरवाइज अगर मान लो अनसेटिस्फाई होती है तो ये यहाँ पर आएगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी दो वैल्यू थी जिसमें से किसी भी एक वैल्यू को हमें फाइंड करना है जो वैल्यू वहां पर बड़ी है। सपोज मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से या इस साइन को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ये मैंने कर दिया। ऐसे केस में स्टूडेंट अक्सर गलती करता है और इस वाले स्टेटमेंट को वो कुछ इस तरह से फाइंड कर लेता है। वीडियो पोस्ट करके आप खुद एक बार चेक करके देखिए आपके साथ इसका क्या आंसर आना चाहिए। कई बार स्टूडेंट इसको बी कर देंगे और इसको ए कर देंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया, इसको हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरह रीड करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या ए बी से छोटा है क्या? क्या ए इज लेस देन बी? इफ ए इज लेस देन बी, आपने कहा यस। क्या ए बी से छोटा है? आपने कहा यस। तो ट्रू कंडीशन क्या हुई? ए। और फॉल्स कंडीशन क्या हुई?
तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इन स्टेटमेंट को हमेशा लेफ्ट टू राइट आप रीड करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। मतलब ये मान के चले कि अगर ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी और फॉल्स कंडीशन में ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। इसी तरह से हम एक प्रोग्राम और ले लेते हैं, क्या ए बी के बराबर है क्या? तो इसके लिए साइन होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, नॉट इक्वल्स टू। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है? क्या है? तो यहां पर ए बी के बराबर है तो ए को प्रिंट कर देगा, या इसमें आप चाहें तो मैसेज भी डाल सकते हैं, क्या ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है? यस, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, और यहां पर मैसेज डाल सकते हैं यस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो इस तरह से जब भी हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है, कोई एक स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, उस केस में हम इफ एल्स का यूज करते हैं। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, गिवन वैल्यू इवन है या ऑड है, ये फाइंड करना है कि जो दी गई वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो हमने 2 वैल्यू रीड की थी, अब हमें क्योंकि एक सिंगल वैल्यू निकालने की, दी गई वैल्यू इवन है या ऑड है, तो कितने नंबर रीड करने हैं आपको? सिर्फ एक नंबर रीड करना है। तो ये हम यहाँ पर नंबर रीड करने की कोशिश करते हैं। ये हमने नंबर रीड कर लिया ए, और इसको स्कैनफ कर लिया। प्रिंटफ अगर आपको लिखना है तो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप प्रिंटफ डालना चाहें मैसेज की फॉर्म में तो आप डाल सकते हैं। तो इवन ऑड के लिए क्या होता है, किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर निकालें 2 से, जैसे 5, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, या सपोज करें ये होता है आपके पास 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। तो अब किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर मॉड्यूलस अगर हम निकालते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है आपकी? प्रिंटफ इवन। अगर आपको साथ में वैल्यू प्रिंट करनी है तो %d लगा के a लिख सकते हैं, अदरवाइज प्रिंटफ ऑड। तो ये आपका प्रोग्राम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दी गई वैल्यू में चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो ये प्रोग्राम आपके सामने मैंने बनाया है। तो सिंपल इफ के अंदर जब कभी भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, उस केस में हम सिंपल इफ का यूज करते हैं। एक स्टेटमेंट और इसमें आता है, हमने देख लिया लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। इसी तरह से आपको देखना है इक्वलिटी, क्या ए बी के बराबर है क्या? ये शुरुआत वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि सी प्रोग्रामिंग में ये वाला जो साइन होता है इसको असाइनमेंट साइन बोला जाता है। इक्वल साइन ये कहलाता है। तो यहाँ पर चेक करें क्या ए बी के बराबर है क्या? अगर है तो यहाँ पे यस इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। तो इक्वलिटी को चेक करना है तो ये वाला आपके पास साइन है। ये साइन बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वलिटी को शो करता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमें ये चेक करना है कि दी गई वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज है, आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू है, उन वैल्यू में से आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है। तो इस केस में हम यूज करते हैं सिंपल इफ। तो फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट करा इफ एल्स। ठीक है दोस्तों, इसको आप देखिएगा। सेकंड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम प्लान करेंगे। थैंक यू।